हेलो गाइस, दिस इज आदित्य राज गुप्ता एंड आज हम एचटीएमएल की शुरुआत करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया था, उनकी डिटेल इन डेप्थ में हम गए थे और मैंने ये बताया था आपको कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। हम क्लाइंट सर्वर साइड से एक वेब सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वेब सर्वर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के रूप में हमें बैकएंड लैंग्वेजेस यूज़ करके क्लाइंट को अपने एक फ्रंट एंड भेजता है और जिसको हम एक वेबसाइट के रूप में देखते हैं। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा और उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा जिससे आप उसको एक्सेस कर सके और देख सके। तो इस वीडियो में हम एच के बारे में जानेंगे, एच के टैग्स, एलिमेंट्स और एच का हेडर फुटर, मतलब जो भी एच में होता है वो इस वीडियो में जानेंगे और आने वाली वीडियोज़ में ये इसके बारे में ही जानेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। यार वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि एक बार न्यूटन स्कूल क्या है। तो यार न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक के लिए प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, ये फ्रेशर्स हो गए और ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को भी प्रिपेयर करता है जो कि अपना करियर टेक में शुरुआत करना चाहते हैं। Or Newton School first train you for 6 months and then help you become amazing full stack developer. तो न्यूटन स्कूल आपको एक अच्छा वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी मदद करता है और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। And once your training is completed, Newton School ensures that you must have placed in the best to best company as per your performance. And the best part of here is that you do not have to pay anything under the play after placement scheme by the Newton School. Yes, you heard it right that आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है जब तक आपका 5 लाख सीटीसी से ऊपर का पैकेज नहीं लग जाता। मिनिमम आपका 5 लाख सीटीसी पैकेज से नहीं लग जाता तब तक आपको यहाँ पे पढ़ते रहना है, कोडिंग करते रहना है और अपना करियर बनाते रहना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। And for the learning purpose, Newton School has also launched its Launchpad. So अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप न्यूटन स्कूल की वेब पेज पे आके लॉन्चपैड पे क्लिक करना, उसके बाद आपका लॉन्चपैड का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट नाउ फॉर फ्री, जैसे कि बताया कि ये फ्री है बिल्कुल। हाँ, तो लॉन्च पैड में आ जाने के बाद आप ट्रैक्स में आ जाना, मतलब ट्रैक्स का पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है और किस कोर्स में आपने एनरोल नहीं कर सका। और अगर आपको कोई कोर्स पसंद है तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है। उसके बाद प्लेग्राउंड में वही है कि मतलब आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको प्रोग्रामिंग में काम करना है, आपको डेवलपमेंट में काम करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो जैसे कि मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट खोल रखा है, मतलब बना रखा है अपने लिए। आप क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके आप उसके बाद प्रोजेक्ट बना सकते हो। उस बाद कॉन्टेस्ट में आ जाने के बाद आप अपने कॉन्टेस्ट देख सकते हो, आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं, कौन से कॉन्टेस्ट यूट्यूब की वेबसाइट पे चल रहे हैं और मतलब कौन से कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी यार न्यूटन स्कूल के बारे में जानकारी। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो यार शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कोडिंग भी करेंगे। और अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, और अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं, न्यूटन स्कूल ने अपनी तरफ से ऑनलाइन कंपाइलर भी दे रखा है जिसे हम आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि कोडर्स के लिए एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बना देता है एक कोडर के लिए कि वो पहले से ही प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ करके कोडिंग कर सके। तो न्यूटन स्कूल की तरफ से भी एक आईडीई है, तो जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ करंटली। और अगर इसका आपको नहीं पता है कि कहाँ से इसको एक्सेस करें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बता रखा है, और अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। तो आप एक न्यू टैब खोल के आप यहाँ पे नेट पे सर्च करके न्यूटन स्कूल आईडी सर्च कर सकते हैं, या फिर सिर्फ न्यूटन स्कूल भी सर्च करेंगे तो वो भी चलेगा। और फिर एक न्यूटन स्कूल की लिंक आएगी, यहाँ पे क्लिक करके उस पर क्लिक करने के बाद आपका न्यूटन स्कूल का वेब पेज खुल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लॉन्च पैड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए आप।
और अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो लॉगिन कर लीजिए, और अब न्यू यूज़र है तो साइन इन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए और स्टार्ट नाउ फॉर फ्री। एज मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि ये पूरा ही फ्री है। जब आपका ये वाला वेब पेज खुल जाए तो उसके बाद आप प्लेग्राउंड में आके क्लिक करना, and then you click playground. After that you have to click on markup playground. That is, I have created one play project, that is demo, so I'm click on that. If you haven't made any project, then you can create it and work on that. So I'm opening the editor. तो जैसे कि मैं उस पर काम कर रहा था, तो ये एडिटर है, यहाँ पे HTML दे रखा है, एक साइड पे HTML दे रखा है यहाँ पे, और CSS दे रखा है, और एक साइड पे जावास्क्रिप्ट दे रखा है, और एक साइड पे आउटपुट का कॉलम है। HTML में यहाँ पे आपको HTML का कोड लिखना है, और CSS जब हम पढ़ेंगे उसको स्टाइलिंग देने के लिए, वीडियो देने के लिए, तो हम यहाँ पे CSS का कोड लिखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक में आपने कोड लिखा और दूसरे में नहीं लिखा तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। ये एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो HTML को शुरू करने से पहले, तो HTML में हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, जैसे कि डॉक टाइप हो गया, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और हेड, बॉडी। तो डॉक टाइप को समझने के लिए पहले HTML का एक फॉर्मेट होता है, डिफाइंड फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में पहले चलते हैं। मैं आपको उसके फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ, फिर हम उसके इन डेप्थ जाएंगे, फिर हम मेटा टाइप के बारे में, रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो HTML के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक एंगुलर ब्रेसिस लगा के आपको एक्सक्लेमेशन देना है, और डॉक टाइप जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑप्शन आ रहा है, डॉक टाइप पे मैंने क्लिक कर दिया। डॉक टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और अगर डॉक टाइप नहीं तो आप टैब जो होता है कैप्स लॉक के ऊपर, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये आ जाएगा। और उसके आने के बाद डॉक टाइप, पहले डॉक टाइप के बारे में जान लेते हैं, डॉक टाइप क्या होता है। तो डॉक टाइप एक फाइल टाइप होता है, जैसे कि हम किसी भी काम को करने के लिए फाइल बनाते हैं, वैसे ही हम HTML यानी वेबसाइट को वर्क करने के लिए एक डॉक टाइप फाइल बनाते हैं। तो डॉक टाइप एक फाइल डिक्लेरेशन होता है, जो कि हम XML और HTML में बना सकते हैं। और उसके बाद डॉक टाइप के बाद हम आगे चले तो हमें HTML मिलेगा। HTML यानी हम किस लैंग्वेज में अपने कोडिंग लिख रहे हैं, वेबसाइट किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो हम HTML लैंग्वेज यूज करके हम बना रहे हैं। और इसमें हमारी वैसी लैंग्वेज कौन सी है जो हम मतलब बोलते हैं, तो ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो HTML, और यहाँ पे हम लैंग लिखेंगे, लैंग यानी लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म ये यूज होता है, और ईयर यानी इंग्लिश के लिए। तो ये हो गया। और उसके बाद जैसे कि हमें कुछ भी काम करने से पहले एक हेडिंग देनी होता है, फिर उसका अलग से एक बॉडी आती है। तो वैसे ही HTML में भी हमें पहले एक हेडिंग देना होता है, फिर वहाँ पे एक बॉडी आती है और उसका फुटर आता है फिर। और तो HTML ये हो गया। और हमें उसे क्लोज भी करना है, तो क्लोज करने के लिए आपको एंगुलर ब्रेसेस, फिर स्लैश, फिर HTML और फिर एंगुलर क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये क्लोज हो जाता है। और फिर हमें हेड देना है, HTML को एक हेड देना है, तो हेड के लिए भी सेम रहेगा। हमने इसको ओपन तो कर दिया हेड को, पर हमें इसे क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए सेम जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये तो हेड हो गया। और हेड के बाद एक बॉडी भी होती है HTML की, तो बॉडी में भी सेम ही रहेगा। और अगर आप ये पार्ट जानते हो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा बॉडी पार्ट भी हो चुका है, और हेडिंग पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, मतलब कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती है हमारी हेड में, और बॉडी में तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो मतलब प्री डिफाइंड यानी हमारे हेड में मेटा टैग्स होते हैं, हमारे हेड में शीट को लिंक करने के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर रखी होती है, स्टाइल शीट लिंक्स। बारे में जानने से पहले मेटा टैग्स के बारे में जानते हैं, मेटा टैग्स क्या होता है। Then meta tags. Meta elements are that elements which are tags used in HTML or XHTML, जो कि डॉक्यूमेंट होता है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मेटा डेटा। जैसे कि बताया कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है, आपको HTML यानी वेब पेज को। और ये सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में नहीं, ये पेजेस को लिंक करने भी, एक्सटर्नल पेजेस जैसे कि जावास्क्रिप्ट का पेज हो गया जो हम आगे पढ़ेंगे, CSS का पेज हो गया, तो ये उन्हें लिंक करने में बहुत मदद करता है। और सबसे मेन बात, ये SEO को भी रैंक कराने में, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी मतलब हमारी वेबसाइट को SEO में ऊपर रैंक कराने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। इसमें हम कीवर्ड्स लिखते हैं, और उन कीवर्ड्स के हेल्प से हमारी वेबसाइट रैंक करती है। और ये
जैसे बता दिया ये सब मैंने आपको, ये पढ़ लेना आप। और वापस चलते हैं हम, और हेडिंग में हम मेटा टैग देख लेते हैं। मेटा के लिए हम मेटा ही यूज़ करेंगे, और एक कैरेक्टर सेट डिफाइन करना होता है यहाँ पे हमें। और मेटा टैग्स के रोल्स देख लेते हैं एक बार। मेटा टैग्स के रूल्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए यूज होता है। और ये वेबसाइट का हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी देते हैं वेबसाइट का। डिस्क्रिप्शन यानी मतलब हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में, एक टैगलाइन होती है ना, किसी भी चीज़ की कंपनी जैसे हमने खोली तो उसमें हम एक टैगलाइन देते हैं ना, तो वैसे ही हमारी वेबसाइट में भी टैगलाइंस होती है। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पे मेटा टैग्स में। और जैसे कि सबसे पहले इसमें कैर सेट आता है। कैर सेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि UTF-8 यूज करता है। तो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना पूछा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, बस आप इसको देख लो एक बार। और मेटा लिखने के बाद यहाँ पे आप कैर सेट UTF सेट UTF लिखा और उसको क्लोज कर दिया। मेटा टैग को क्लोजिंग के लिए अलग से कुछ नहीं होता है, ये प्री डिफाइंड ऐसे ही होते हैं, सिंपल ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं। UTF-8 के बाद हमारे पास आता है एक व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट एक ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि हमें वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो उसे हमें व्यू देना पड़ेगा ना, जिससे हम देख सकें। तो उसे हम व्यू देते हैं, और उसके कंटेंट में हम विथ देते हैं। विथ यानी मतलब उसको कितना विथ देंगे, तो डिवाइस का विथ देंगे, जितना हमारा कंप्यूटर का विथ होगा या लैपटॉप जो आप चला रहे हैं उसका विथ होगा, उसके हिसाब से। तो मेटा और नेम में हम दे देंगे व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट। और कंटेंट में दे देंगे हम, कंटेंट में दे देंगे विथ। और विथ कितना होगा, विथ होगा डिवाइस विथ, विथ होगा डिवाइस विथ। और एक इनिशियल स्केल भी हम उसको देंगे, ताकि वो जहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहाँ से कर सके, जो कि 1.0 रहेगा। और इसको हमने क्लोज कर दिया। जैसे कि मेटा टैग ऐसे सिंपल क्लोज हो जाते हैं। और फिर व्यू पोर्ट के बाद आता है डिस्क्रिप्शन। जैसे कि बताया था कि वेबसाइट को टैगलाइन की जरूरत होती है, तो डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मेटा नेम हमारा रहेगा, हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में हमारा कंटेंट क्या है, मतलब हम क्या डिस्क्रिप्शन टैगलाइन देना चाहते हैं, जो भी हम देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ दिस इज डिस्क्रिप्शन। फिलहाल फिर आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद हमें एसईओ में रैंक कराने के लिए वेबसाइट को कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, वो भी मेटा टैग्स के द्वारा ही हम कर सकते हैं। कीवर्ड्स में हम नेम, पहले नेम प्रोवाइड करेंगे कि हम कीवर्ड दे रहे हैं, नेम कीवर्ड, कीवर्ड्स। फिर कंटेंट हम देंगे, कंटेंट हम देंगे जैसे कि कीवर्ड के लिए हम, जैसे कि मैं आपको HTML की वेबसाइट बना रहा हूँ तो HTML दे देते हैं, HTML दे देते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं आप, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि यूट्यूब में आपने देखा होगा, या फिर किसी कहीं पे भी हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं तो हमें टैग की जरूरत पड़ती है, तो ये भी वैसे ही सिमिलर होता है, डेवलपमेंट। और हम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया, और वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद मेटा टैग्स में और भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत अभी नहीं है। अगर जहाँ पे आपको उसकी नीड होगी तो मैं बता दूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी वेबसाइट्स पे, जैसे कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट आप देख रहे हैं, अभी खोल रखी है आपने, तो ऊपर लिखा है टैब, टैब पे कि न्यूटन स्कूल है ये। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट को जो हम टाइटल देते हैं, तो टाइटल में दे देता हूँ, टाइटल में हमारा टाइटल यूज होगा, उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम HTML हेड बॉडी को क्लोज करते हैं, सिमिलरली टाइटल को भी ऐसे ही। और टाइटल हम देंगे HTML ट्यूटोरियल, दे देता हूँ मैं, आप कुछ भी दे देना। यहाँ पे अभी आपको आउटपुट में इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जो बॉडी में लिखूंगा वो दिखेगा सिर्फ। अगर आप ऑफलाइन कंपाइल यूज करते हैं तो आप वहाँ पे टाइटल आपको जो भी दिखेगा HTML ट्यूटोरियल है वो। तो
बॉडी में फिलहाल के लिए हम कुछ लिख देते हैं ताकि आउटपुट में आपको दिख जाए, दिस इज द बेस्ट एवर कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट। तो अभी आउटपुट में सब आ जाएगा, ये आ गया आउटपुट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टाइल शीट्स जैसे कि CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं। ये सारा काम भी हेड में होता है, तो उसको भी देख लेते हैं ताकि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे इन सारी चीज़ों में। तो लिंक लिंक यानी मतलब हम कोई बाहर की चीज़ एक्सटर्नल पेज में लिंक करें तो हम लिंक लिखेंगे यहाँ पे। और लिंक रिलेशन क्या रहेगा, हमारा स्टाइल शीट रहेगी, वो एक स्टाइलिंग देंगे हम उसको, स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे। और href यानी इसका रेफरेंस, मतलब हम उसे कहाँ से उठा रहे हैं, तो href क्या होता है, तो href हम उसे कहाँ से उठा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने न्यूटन डॉट सी एस एस, न्यूटन स्कूल न्यूटन डॉट सी एस एस, और ये स्टाइल CSS जब मैं आप CSS पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको। और जावास्क्रिप्ट के लिए भी ऐसे ही होता है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए इस टाइम पे, और फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था। तो न्यूटन डॉट जेएस, इसके शॉर्ट फॉर्म जेएस है, और इसे क्लोज करना भी जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा स्टाइल शीट लिंक हो गई, हमारी स्क्रिप्टिंग शीट लिंक हो गई, और हमने हेड का सारा देख लिया, मेटा टैग्स देख लिया, हमने टाइटल देख लिया। तो अब हम बॉडी पे जंप करते हैं, हमारा हेड पार्ट इतना ही होता है। और अगर कुछ आगे आएगा, कुछ नई चीज़ें अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल क्योंकि आपको इतनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है और आप कोडिंग इन्वायरमेंट आपका आराम से बन जाएगा, आप आराम से शुरू कर सकते हैं। और बॉडी में हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है। बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है जानने के लिए यार, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। पर ये याद रखना कि कुछ भी टफ नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड तो बिल्कुल ईजी होता है, इसमें आपको जानने की कुछ भी टफ नहीं है, सब ईजी है इसमें। यार वेब डेवलपमेंट तो अभी आपने शुरू करी है, जो बिगनर्स हैं और जिन्हें आता है उनके लिए तो अच्छा ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब शुरुआत में वेब डेवलपमेंट शुरू करते समय बहुत सारे डाउट्स आते हैं लोगों के, तो मैं एक डाउट सेशन भी ज़रूर लूँगा, एक कोर्स थोड़ा आगे जाने दें, फिर उसके बाद मैं एक डाउट सेशन ज़रूर भी लूँगा। और कुछ डाउट तो ये भी, मतलब सिली सिली डाउट्स होते हैं, जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट आए थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि आपको कोडिंग प्रैक्टिस खुद से करनी होती है। आगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, जैसे कि मेरा ही हो गया, फिर किसी का भी वीडियो जब देखते रहेंगे तब तक तो ठीक है, मतलब आप खुद जब करने बैठेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि हमें ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और खुद प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक रिमाइंड रहती है, ज़्यादा देर तक नहीं, आपको रिमाइंड रहती है। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब एक बार जो सीख ली फिर इनको तो भूलने नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे कि ये लिखा है मैंने, दिस इज द बेस्ट एवर कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट। तो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़ेंगे कैसे, जैसे कि हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है। तो यार ये तो मैंने ऐसे डेमो के लिए लिखा है, इसको भी हम काट सकते हैं। और मैंने आपको यार सबसे मेन बात तो बताई नहीं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। Comments here, HTML comments are visible to anyone that views the page source code, but are not rendered when the HTML document is rendered by a browser. तो comments एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम तो देख सकते हैं, पर HTML उसे नहीं देख सकता। मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि मतलब उसे हम तो देख रहे हैं पर HTML उसे कोडिंग के टाइम पे पकड़ नहीं रहा है। कोई यूज़र के लिए होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है कमेंट। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा दिस इज द बेस्ट एवर कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट। तो HTML में अगर आपको कोई भी चीज़ कमेंट करनी है तो आप ये एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन, और फिर ये, और फिर इस कमेंट को क्लोज करना है तो ऐसे कर दे। ये कमेंट है, इसमें क्या होगा, ये हम तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन इसको HTML यानी हमारा जो कोड एडिटर है वो इसे पढ़ नहीं पा रहा।
और इससे अब यार ये सोचोगे आप कि यार ये फालतू में क्यों लिखना, यार ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर हमारे अलावा कोई भी कोड को पढ़े तो उसे समझ आए कि इस जगह पे हमने ये चीज़ प्रोवाइड करी है, इस जगह पे हमने हेडिंग लिखी है, इस जगह पे पैराग्राफ डिफाइन करा है, इस जगह पे ये टैग लगाया है, ये बटन लगाया है, ये हमने होवर्स का ये CSS इफेक्ट दिया है, यहाँ से हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग के लिए हमारा हेडिंग हमारे 6 टाइप्स के होते हैं, तो वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ हेडिंग का। हेडिंग को भी क्लोज करना जरूरी होता है, बॉडी में जो भी एलिमेंट्स अब आएंगे उनको क्लोज करना बहुत जरूरी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। हेडिंग में लिख लेते हैं HTML ट्यूटोरियल बाय बाय आदित्य राजगुप्ता। तो ये हमने हेडिंग लिख दी। हेडिंग में आपने देखा कि HTML ट्यूटोरियल बाय आदित्य राजगुप्ता आ गया, और ये इतना बड़ा और डार्क इसलिए आया है क्योंकि ये H1 है। अगर हम H2 देखें यहाँ पे तो सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको फर्क पता चल जाएगा। तो आउटपुट में हमने देखा कि इससे छोटा है और थोड़ा उससे इसकी जो बॉन्ड कैपेसिटी है वो कम है। तो वैसे ही सारे हेडिंग 6 टाइप के होते हैं, मतलब H3 से छोटा होगा और थोड़ी लेंथ कम होगी, छोटा होगा और लेंथ कम होगी H4, तो ऐसे ही चलेगा। और इसमें पैराग्राफ टैग्स भी होते हैं, पैराग्राफ के लिए भी सेम चीज़ करनी होती है, लगभग सबके लिए सेम है, बस कुछ शॉर्ट फॉर्म और प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। तो पैराग्राफ तो मतलब जैसे आप पैराग्राफ देखते हैं असली में तो वो छोटे ही होते हैं साइज में, उनमें कोई बोल्डनेस नहीं होती। तो पैराग्राफ में आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा जैसे आप किसी भी वेब पेज पे पढ़ते हैं। तो ये पैराग्राफ हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको HTML का सारा बेसिक कंटेंट बता दिया है कि HTML के बेसिक्स क्या क्या है। मेटा टैग्स हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से हम रिवाइंड कर लेते हैं। डॉक टाइप HTML जो कि डॉक्यूमेंट्री फाइल है, फिर HTML की लैंग्वेज देते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हम हेडिंग की शुरुआत करते हैं, और HTML को भी क्लोजिंग टैग देना जरूरी है, तो HTML क्लोजिंग टैग यहाँ पे है। और फिर जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए हेड और बॉडी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी हमें वेबसाइट के लिए हेड की जरूरत पड़ती है। हेड में हमारे मेटा टैग्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को रैंक कराने में यूज़ करते हैं, SEO के द्वारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, कीवर्ड्स देते हैं, और किसी भी एक्सटर्नल वेब पेज को लिंक करने, जैसे कि CSS फाइल हो गए, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गए, तो ये उसको यूज़ होता है। और फिर बॉडी, बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने के बाद इसको भी एक क्लोजिंग टैग देना जरूरी है। फिर हमने H1 देखा और हमने कमेंट्स पढ़ा। कमेंट्स जो कंप्यूटर को समझ नहीं आता, मतलब कंप्यूटर से कोड देख नहीं पाता पर हम देख पाते हैं, ये यूज़र के लिए बहुत फ्रेंडली होता है ताकि कोई भी हमारे कोड की दिक्कत है ये आसानी से समझ ले कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। और फिर हमने H1 H2 H1 H2 H3 H4 ये सब चीज़ें तो हम आगे चल आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगली वीडियो से हम इस चीज़ की शुरुआत कर देंगे, और तब तक के लिए आप एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, और मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख के आना ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।